अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने चैनल अवान तितर क्लब पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुशियों भरी ज़िंदगी दे, हमारी इबादत को अल्लाह कबूल फ़रमाए। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाज़िर खिदमत हूँ। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जितने न्यू कमर्स हैं, जितने नए दोस्त हैं मेरे चैनल पर, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक और शेयर भी करें और साथ बेल आइकॉन के बटन पर यानी कि घंटे पर भी क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाले दिनों में मेरी जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है, वीडियो के टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि मेरे तीतरों पर चूहों ने हमला कर दिया। ये इंतहाई एक अफसोसनाक ख़बर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये पहली दफ़ा मेरा तजर्बा है कि ऐसा हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। हुआ ये है कि मेरे एक जो नया जोड़ा है जो पहली दफ़ा अंडे दे रहा है, उसके अंडे रोज़ाना गेज के अंदर टूटे हुए पड़े होते थे। तो मैं बड़ा हैरान था कि मैंने समझा कि शायद तीतर जो है वो अंडे खा रहा है, क्योंकि तीतर को आदत होती है इस तरह करने की। तो मैंने उसको ये किया कि तीतर को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, बड़े गेज के अंदर छोटा पिंजरा रख के, ताकि वो ना खाए। और दोनों को मैं थोड़ी देर के लिए आज़ाद छोड़ता था ताकि वो क्रॉस वगैरह कर लें। लेकिन उसके बावजूद तीतरी अंडा देती और साथ ही 2-4 घंटों बाद जब मेरी नज़र पड़ती तो अंडा टूटा हुआ होता था। मैं बड़ा हैरान था कि ये क्या माजरा है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर मैंने उसकी रैकी की कि आखिर क्या वजह है। तो ये जो गुज़री रात है, इस रात को मेरे भाई जो हैं वो गए एरिया में जहाँ पे तीतर बंद है मेरे कमरे के बैक साइड पर। वहाँ पर जब गए तो देखा तो वहाँ पे 3-4 चूहे फिर रहे थे। तो वो चूहे भी बड़ी नस्ल के थे, वो किलो का था, एक चूहा होगा कम अज़ कम। उसको खैर फिर हमने, चूँकि जगह तंग थी, वो भाग सकते नहीं थे, तो उनमें से 1-2 जो है वो गेज के अंदर चले गए, पिंजरे खुडे के अंदर चले गए। वहाँ से एक रास्ता था जिसके अंदर से वो आराम से सुकून से चले जाते थे। मुझे नहीं मालूम था कि ये यहाँ से जा सकते हैं। खैर फिर हमने उस रास्ते को बंद किया और वो जो 5 थे, 2 जोड़ा था बड़ा माँ बाप जो बच्चों के थे, और 3 उनके बच्चे थे, उनको हमने फौरी तौर पर ख़त्म किया, मारा वहाँ पे। और जो थे वो तो उस खुडे के अंदर चले गए थे, वो बाहर नहीं निकल सके थे। लेकिन हमने मारने के बाद तब तक भी हमें नहीं पता था कि अंडे जो हैं वो चूहे खा रहे हैं। तो ऐसा था कि वहाँ पर सहन के अंदर एक अलमारी पड़ी थी, उसको जब हमने उठाया कि इसको उठाकर देखते हैं इसके नीचे ना कोई चूहा पड़ा हो, तो जब देखा लकड़ की अलमारी थी छोटी सी, उसको देखा तो उसके नीचे अंडे के छिलके और साबुत अंडे, मतलब जो सुराख हुए हुए अंडे। तो फिर मुझे हैरानगी हुई कि मेरा जो पूरा सीज़न है 10-12 अंडों का, वो तो ये तीतर खा गए, चूहे खा गए तीतरों के अंडों को। तो दोस्तों, आपसे भी गुजारिश यही है कि जब भी कोई ऐसा सीन हो तो इस तरफ भी तवज्जो लाजमी दें। अगर खुले एरिया में कोई कहीं पर हैं आपके गेज वगैरह और उसके अंदर सुराख है, कोई रास्ता है जहाँ से चूहा या कोई अंदर जानवर जा सकता है, तो इस तरफ तवज्जो ज़रूर दें ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। चले, मुझे तो ये मुश्किल आई, मेरे लिए तो ये परेशानी बनी, लेकिन दोस्त वही होता है जो दूसरों को अच्छी नसीहत मशवरा कर दे। तो मेरा मशवरा यही है कि आप इस पर ख्याल रखा करें, एहतियात किया करें, ताकि खुदा न खास्ता आपके साथ कोई ऐसा वाक़या जो है वो पेश ना आए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। मेरी बहुत सारी दुआएं आप दोस्तों के लिए, आप भी मुझे अपनी दुआओं में हम वक्त याद रखा के करें। आखिर पर एक नसीहत की नमाज़ को कभी ना छोड़ें, नमाज को अपना शुआर बनाएं, पाबंदी वक्त के साथ नमाज की अदायगी करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।